हेलो दोस्तों, चैनल टेक्नो शो का स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि मोटोरोला ने अपना मोटो जी 5G को दोस्तों इंडिया में लॉन्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी किसी प्राइस और स्पेस के साथ दोस्तों इंडिया में लॉन्च हो गई है और ये आज तक का सबसे ज़्यादा चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन है दोस्तों इंडिया में, जो कि 2020 में लॉन्च हुआ है। तो आज के वीडियो में हम दोस्तों मोटो जी 5G के बारे में पूरे डिटेल्स में बात करेंगे कि दोस्तों इस फोन में हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं, क्या प्राइस देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि दोस्तों ये फोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। फोन काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि यह फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G वाला प्रोसेसर देने को मिलते हैं, जो कि दोस्तों 5G रेडी प्रोसेसर है और यह फोन में दोस्तों एक 5G फोन देने को मिलते हैं। अब बहुत सारे लोगों का दोस्तों कन्फ्यूजन है कि दोस्तों हम इस फोन को ले या फिर नहीं ले, क्या हमारे लिए ये फोन सही होगा या फिर नहीं होगा। तो सब कुछ बताएंगे दोस्तों डिटेल में, आपके जितने भी कन्फ्यूजन है सारे के सारे दोस्तों हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों, आपने से वीडियो बने रहिए और वीडियो को पूरा ध्यान से तक देखते रहिए। तो ज़्यादा हम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम इसकी प्राइस की बात करेंगे तो दोस्तों इस फोन का जो बेस वेरिएंट है 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट, ये हमें दोस्तों 21,000 में देखने को मिलते हैं फ्लिपकार्ट पर और 7 दिसंबर को दोस्तों इसका फास्ट सेल जाने वाला है। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमें इसके सारे स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन हमें इस पर देखने को मिल जाते हैं दोस्तों इस फोन में। तो सारे स्पेसिफिकेशन को दोस्तों हम यहाँ पर एक साथ कवर कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम इस फोन के मेन हाइलाइटिंग फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें दोस्तों क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 750G वाला प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। यही इस फोन का दोस्तों मेन हाइलाइटिंग फीचर्स है। यहाँ पर हमें दोस्तों 5G प्रोसेसर देखने को मिलते हैं और यहाँ पर 5G रेडी फोन हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बाकी फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें दोस्तों 6GB रैम 128GB वाला स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको अप टू 1 TB तक अपने एक्सटेंडेड मेमोरी कार्ड का सपोर्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको दोस्तों डेडिकेटेड सिम स्लॉट नहीं देने को मिलेंगे। यहाँ पर आप तो दोस्तों 2 सिम कार्ड का यूज़ कर पाएंगे या फिर दोस्तों एक सिम कार्ड के साथ साथ एक माइक्रो SD कार्ड का यूज़ कर पाएंगे। तो ये एक कमी आपको देखने को मिल जाएंगे कि दोस्तों इस फोन में कि यहाँ पर आपको दोस्तों डेडिकेटेड सिम स्लॉट नहीं देने को मिलेंगे। इसी के साथ यहाँ पर हमें दोस्तों 6.7 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको दोस्तों HDR10 का सपोर्ट देने को मिलेंगे। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ पर हमें अच्छी से डिस्प्ले देने को मिल जाता है और यहाँ पर हमें कोई भी दोस्तों हायर रिफ्रेश रेट नहीं देने को मिलता है। यहाँ पर आपको नॉर्मल 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देने को मिलेंगे। अगर हम कैमरा की बात करेंगे तो पीछे की तरफ यहाँ पर आपको दोस्तों ट्रिपल कैमरा सेटअप देने को मिलेंगे। प्राइमरी सेंसर यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। इसी के साथ 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और एक मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाएंगे 2 मेगापिक्सल का। और यहाँ पर आपको दोस्तों डेप्थ सेंसिंग कैमरा नहीं देने को मिलेंगे, उसका ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि सॉफ्टवेयर की मदद से दोस्तों हम डेप्थ कैमरा काफ़ी अच्छे दोस्तों हम यहाँ पर फोटो निकल सकते हैं, काफ़ी अच्छे पोर्ट्रेट फोटो निकल जाता है। तो इसके साथ फ्रंट की बात करेंगे तो यहाँ पर हम दोस्तों 60 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देने को मिलता है। तो फ्रंट कैमरा यहाँ पर आपको अच्छे से देने को मिल जाता है। ये बात करते हैं बैटरी की, तो दोस्तों बैटरी यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे से देने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें 5000 mAh की बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों आपको फ़ोन को काफ़ी लंबे टाइम तक चलाने के लिए मदद करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें सिर्फ 20 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देने को मिलता है। तो ये कमी है मुझे लगी दोस्तों इस फोन की कंपनी को कम से कम यहाँ पर दोस्तों 30 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देना चाहिए थे, क्योंकि इसके नीचे वाले प्राइस में जितने भी फ़ोन है दोस्तों उनमें हमें 30 वाट 65 वाट का सपोर्ट भी देने को मिल जाता है। तो बैटरी के मामले में दोस्तों ये एक कंप्रोमाइज़ आपको देने को मिल जाएंगे। तो यही सारे फीचर्स हमें दोस्तों देखने को मिल जाता है इस फोन में। इसके अलावा दोस्तों कोई खास फीचर्स हमें नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो मेन हाइलाइटिंग फीचर्स है दोस्तों ये है इसका प्रोसेसर, जो कि दोस्तों स्नैपड्रैगन 750G है, जो कि 5G प्रोसेसर है। इसके अलावा दोस्तों सारी चीज़ें यहाँ पर हमें दोस्तों अच्छी से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको दोस्तों कैमरा भी एवरेज देखने को मिलते हैं। तो आप हम बात करते हैं कि दोस्तों ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो सब कुछ बताएंगे दोस्तों। तो उससे पहले दोस्तों आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो दोस्तों मुझे इस फोन में इतना ज़्यादा खास मज़ा नहीं आया, क्यों दोस्तों अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन और प्राइस की बात करेंगे तो दोस्तों प्राइस अगर आप ये पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें 21,000 का प्राइस देने को मिलते हैं। लेकिन स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें नॉर्मल वही स्पेसिफिकेशन देने को मिलते हैं जो हमें दोस्तों 10 से 12,000 के प्राइस के फ़ोन में देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें दोस्तों LCD डिस्प्ले देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें ना ही कोई एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलते हैं और यहाँ पर हमें दोस्तों कोई भी हायर रिफ्रेश रेट भी नहीं देखने को मिलते। और इसके अलावा यहाँ पर बाकी फीचर्स की बात करेंगे तो कैमरा यहाँ पर दोस्तों 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। इसके अलावा बैटरी यहाँ पर हमें 5000 mAh का बैटरी तो देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें फास्ट चार्जिंग सिर्फ 20 वाट का देखने को मिलते हैं। तो इस स्पेसिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर हमें इतना ज़्यादा खास नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि 10 से 15,000 के बीच में जो फ़ोन आता है दोस्तों उनमें हमें इससे काफ़ी गुना ज़्यादा बेटर स्पेसिफिकेशन देने को मिलते हैं। इवन अगर आप इसे दोस्तों वन प्लस नॉट से कंपेयर करेंगे दोस्तों नॉट में यहाँ पर दोस्तों एमोलेड डिस्प्ले देने को मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देने को मिलते हैं। इसके साथ यहाँ पर दोस्तों 30 वाट का चार्जर भी देने को मिलते हैं और इसके साथ यहाँ पर दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर देने को मिलते हैं, जो कि दोस्तों इससे कई गुना बेटर है। तो
प्राइस के हिसाब से दोस्तों अगर आप देखा जाए तो दोस्तों इस प्राइस में दोस्तों ये प्रोसेसर ठीक ठाक है, और यहाँ पर हमें दोस्तों प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो दोस्तों मैं आपको ये फ़ोन बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से दोस्तों ये फ़ोन आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको 10 से 15 हज़ार के बीच में अच्छी खासी एक्सपीरियंस देने को मिल जाते हैं। अगर आप दोस्तों सिर्फ 5G के लिए ये फ़ोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर बिल्कुल भी बाई मत कीजिए, क्योंकि 5G अभी तक हमारे इंडिया में नहीं आया है दोस्तों। हो सकते हैं दोस्तों 5G आते आते दोस्तों हमें 2021 के एंड तक देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों 5G को लेने का कोई भी सेंस नहीं बनता है, तो दोस्तों आप यहाँ पर 5G के लिए इस फ़ोन को बाई मत कीजिए। इसके अलावा दोस्तों 5G के दोस्तों और भी बहुत सारे फ़ोन आने वाला है, तो इसके ऊपर भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है दोस्तों। उसके लिंक दोस्तों मैं आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो यह सब देख लीजिए। तो बहुत सारा 5G फ़ोन आने वाला है दोस्तों, जो कि 20,000 के नीचे होने वाला है, तो उस वीडियो को देख लीजिए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप अभी इस फ़ोन को बाई मत कीजिए। अगर आपको दोस्तों फ़ोन की कोई ज़रूरत है तो दोस्तों आप ये पर 10 से 15 हज़ार के बीच में कोई फ़ोन परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों सैमसंग, शाओमी, रियलमी के बहुत सारे फ़ोन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप दोस्तों 5G के लिए दोस्तों इस फ़ोन को लेना चाहते हैं दोस्तों इसके लिए रुक जाइए, क्योंकि दोस्तों 5G में बहुत सारे फ़ोन आने वाला है। बाद में आपको 5G के बहुत सारे फ़ोन देखने को मिल जाएंगे और 5G नेटवर्क भी आ जाएंगे, तो दोस्तों तब आप 5G को परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतनी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।